ये है BMW i7 और ये रही उसकी चाबी। यहाँ पे आपके पास लॉक, अनलॉक एंड एक और एक बटन मिलता है जिसे अगर आप प्रेस करोगे तो आपके सारे डोर्स गाड़ी के खुल जाते हैं, और अगर मैं इसे फिर से दबाऊंगा आपके सारे डोर्स फिर से बंद हो जाते हैं। बहुत ही एक्साइटिंग वीडियो होने वाला है, लेट्स गेट इनटू इट। तो गाइज ये रही BMW की i7 हमारे साथ। अगर आप इसकी स्टाइलिंग देखते हो, इट लुक्स स्टनर। कोई लोग कहेंगे कि फ्रंट ग्रिल बड़ा है, कोई कहेगा अलग लग रहा है, बट यस डेफिनेटली ये आई कैची एंड बहुत लोग हमें मुड़ मुड़ के देख रहे थे व्हेन वी वर ड्राइविंग दिस कार ऑल अक्रॉस। अब अगर आप इसकी फ्रंट ग्रिल के साथ इसके हेडलैम्प्स देखते हैं तो ये काफी अलग लगते हैं। दे आर स्प्लिट हेडलैम्प्स आपको इसमें जो दिया गया है पैटर्न, एंड मेजरली आप नोटिस करोगे तो ऑफकोर्स दीज आर एलईडी लाइट्स जो बहुत अच्छा थ्रो आपको देते हैं। BMW एडेप्टिव एलईडी लाइट्स जो आते हैं बहुत ही जबरदस्त रहते हैं। ओके, शुड आई शो यू वन मोर क्वर्की फीचर? अगर आप यहाँ आओगे तो आप नोटिस करोगे कि इस गाड़ी को यहाँ आगे फ्रंट में कैमरा मिल जाता है, एंड उसी के साथ आपके पास एक वॉशर भी दिया गया है उसके लिए। है ना बहुत ही कूल फीचर। अब जब आप इस गाड़ी का ओवरऑल साइड प्रोफाइल देखते हो, आप यहाँ नोटिस करोगे कि दिस इज अ वेरी लॉन्ग कार। 5 मीटर से ज्यादा लंबी है गाड़ी, सो ओवरऑल इसकी जो लेंथ है बहुत ही बड़ी हो जाती है। सो इट्स अ वेरी स्पेशियस एंड लॉन्ग कार, और लॉन्ग व्हील बेस है इंडिया के लिए, तो इस वजह से जो लोग पीछे बैठेंगे उन्हें पीछे बैठने में काफी कंफर्ट मिलेगा। अब इसमें आपको 21 इंच के व्हील्स आते हैं, और ये एम बैजिंग के साथ दी गई है गाड़ी, और साइड में भी यहाँ पे एम बैजिंग मिल जाती है। अब एक बहुत ही कूल चीज दिखाता हूं आपको। जनरली हम गाड़ी का डोर कैसे खोलते हैं, कुछ ऐसे खोल के अंदर जाते हैं, पर अगर मैं यहाँ पे ये बटन दबाता हूं तो आपका डोर थोड़ा खुलता है, देन उसके बाद पूरी तरीके से और खुल जाता है। यहाँ पे और एक चीज आपको बताता हूँ, अगर मैं गाड़ी के ज्यादा पास खड़ा हूं और मैंने बटन दबाया तो पहले थोड़ा डोर खुलेगा, उसके बाद एक पॉइंट पे आके रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ नीचे देखेंगे तो सेंसर्स दिए हुए हैं गाड़ी में, इधर, आगे और पीछे की तरफ भी। तो पीछे के डोर्स भी उतने ही खुलेंगे जितनी जगह है, उससे ज्यादा वो नहीं खुलेंगे। कैसा लगा आपको ये फीचर? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। ऑलराइट, वैसे इसका ग्राउंड क्लियरेंस इज डिसेंट इनफ, बट इसका ग्राउंड क्लियरेंस को आप डेफिनेटली रेज कर सकते हो इन डिफरेंट ड्राइविंग मोड्स। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप 100-150 पे हाई ग्राउंड क्लियरेंस पे चलाओ, वहां पे वो ऑटोमेटिकली लोअर हो जाएगी गाड़ी। अब इसमें अगर आप सनरूफ देखते हैं तो यू गेट अ मैसिव मैसिव पैनोरामिक सनरूफ। आपका सनरूफ शुरू से यहां से लेके यहां तक आ जाता है। इफ यू लुक एट द पॉइंट, इट्स कमिंग ऑलमोस्ट टिल हियर। पीछे आपका शार्क फिन एंटेना भी एकदम स्लीक लुक दिया गया है ताकि आपको बेहतरीन एरोडायनेमिक्स मिल सके। एट द एंड ऑफ द डे i7 इज एन इलेक्ट्रिक कार, राइट? तो जितना मैक्सिमम रेंज उतना ज्यादा आपका ड्राइविंग हो सकता है। सो एफिशिएंसी पे बहुत फोकस किया गया है इन स्टाइलिंग। अब रियर से जब आप इसको देखते हो, यूल नोटिस कि इसकी ओवरऑल डिजाइन एलिमेंट्स काफी क्लोज है टू व्हाट द 7 सीरीज इज। बट मुझे जो चीज पसंद आया वो है कि दिस थिंग डेफिनेटली स्टैंड्स आउट। इसमें थोड़ा ज्यादा क्रोम दिया हुआ है, विच आई एम नॉट बिग फैन ऑफ। जैसे आपके टेल लैंप्स पे काफी सारा क्रोम दे दिया गया है, विच इज ओके, नॉट समथिंग ग्रेट अबाउट। लोअर पार्ट भी अगर आप इसका देखते हो, आप नोटिस करोगे कि बहुत ज्यादा ग्लॉस एंड क्रोम दे दिया गया है टू इट। बूट स्पेस, दैट्स द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर मैं इसका बूट देखता हूं तो यहाँ पे आपके पास मोर देन सफिशिएंट जगह है। 3-4 लोग अगर एक रोड ट्रिप पे जा रहे हैं तो उनका सारा सामान आराम से बैठ जाएगा बिना किसी इनकन्वीनियंस के। सो स्टोरेज स्पेस भी डिसेंट इनफ है गाड़ी में। आपने नोटिस किया होगा कि पीछे भी कैमरा है, और ये पीछे वाली कैमरा को भी क्लीन करने का ऑप्शन आपके लिए दिया गया है। आई थिंक दिस इज प्रीटी कूल। साथ में आई विल शो यू इसका चार्जिंग पोर्ट कहाँ पे। इसका चार्जिंग पोर्ट यहाँ राइट साइड पे पीछे दिया हुआ है। सो आपके पास AC एंड DC चार्जिंग दोनों है। तो अगर मैं AC खोलता हूँ तो इतना AC चार्जर है, एंड DC इज दिस एंटायर असेंबली सेटअप। तो गाड़ी के बाहर तो ठीक ठाक चीजें हैं, इंटरेस्टिंग है, बट ठीक ठाक है। इंटीरियर में असली चीज छुपी हुई है। लेट्स गेट इनटू द कार। i7 के इंटीरियर अगर आप देखते हैं तो ये बहुत ही प्लश है, एंड साथ ही में काफी टेक्नोलॉजी फील्ड भी है।
you'll see a lot of elements जो जनरली आपने BMWs में पहले नहीं देखे, कुछ कुछ एलिमेंट्स iX में देखे थे, बट यहाँ पे बहुत कुछ नया है. सो फॉर एग्जाम्पल जब आप यहाँ देखते हो, यू गेट दिस सॉफ्ट टच एलिमेंट, यहाँ पे आपके पास वुडन फिनिश है, हियर यू गेट अ क्रिस्टलाइन फिनिश, अंडरनीथ आपके पास एक सिल्वरिश एल्यूमिनियम ब्रश पार्ट है, और अंडरनीथ आपके पास यहाँ पे फुल ब्लैक एलिमेंट्स दिए गए. सो ये एक बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग इंटीरियर दिया गया है, एंड आई थिंक आई लाइक इट. देयर इज नथिंग टू कंप्लेन अबाउट इट. सो पहले शुरू करते हैं विद द स्टीयरिंग व्हील ऑफ दिस कार. एक तो ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, आप इसे हाइट वगैरह सब कुछ चेंज कर सकते हो इलेक्ट्रिकली. साथ में ये स्टीयरिंग व्हील पे आपके पास मेजरली सॉफ्ट टच एलिमेंट्स मिल जाते हैं. दीज आर ऑल सॉफ्ट. ये साइड पे आपको कंट्रोल्स दिए गए फॉर योर क्लस्टर, कॉलिंग, एवरीथिंग, मतलब जो ऑडियो कंट्रोल सब कुछ ये साइड आता है, और ये साइड आपका क्रूज वगैरह सब कुछ आ जाता है. तो एडास क्रूज वगैरह यहाँ से कंट्रोल होता है, लिमिटर भी है इसमें. अगर आप इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखते हैं गाड़ी का, तो इट्स क्वाइट सिंपल टू यूज. आई मीन देयर इज नथिंग डिफिकल्ट इन दिस. मैं आपके लिए एक बार गाड़ी चालू भी कर देता हूँ टू शो यू हाउ इट लुक्स. और यहाँ पे आप यू कैन कीप ऑन चेंजिंग योर मोड. सो आपको लेट्स से आपको मैप देखनी है, आपको आगे, ये मैं आपको आगे समझाऊंगा कि ये AR क्या है, ऑगमेंटेड रियलिटी. पर अगर आपको डायरेक्शन यूज़ करना है, आपको मैप यूज़ करनी है, यू वांट टू यूज़ समथिंग एल्स, आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन है. हेड्स अप डिस्प्ले में भी आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस आ जाते हैं कि आपको डायरेक्शन चाहिए, आपको गाड़ी का डिस्टेंस असिस्टेड व्यू चाहिए, यू नीड द स्पोर्ट व्यू, या आपको हेड्स अप डिस्प्ले में सिर्फ आपकी स्पीड देखनी है. सो यू गेट अ लॉट ऑफ ऑप्शन यहाँ पे, जो हम आपको सारे बताने वाले हैं. हेड्स अप डिस्प्ले जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे. अब अगर आप इसका टच स्क्रीन सिस्टम देखते हो, इट्स अ मैसिव टच स्क्रीन सिस्टम. और यहाँ पे आपको वंस यू गो टू दिस, आपको बहुत सारे ऑप्शन, जैसे आपको समझो आपका स्मार्टफोन ही चल रहा है लिटरली. लुक एट दिस, इतने सारे मेन्यू ऑप्शंस आपके पास यहाँ आ जाते हैं. सो आपको अपना मोड चेंज कर सकते हो. सो आपको एक्सप्रेसिव मोड पे जाना है, तो आपको ये पूरा मोड अगर आप देखते हो, तो यहाँ पे सब कुछ चेंज हो जाता है. फिर यू ऑल्सो गेट चार्जिंग के लिए पॉइंट्स, या आपको सीट में आपको मसाज वगैरह ऑन करना है, यहाँ पे हो जाएगा. यू ऑल्सो गेट क्लाइमेट कंट्रोल के चेंजेस करने हैं, आपको डोर्स विंडोज कुछ करने. सो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको अपने डोर्स खोलने हैं, तो आप सारे डोर्स खोल सकते हो, बंद कर सकते हो. अगर एक कोई स्पेसिफिक डोर खोलना है, तो आप वो एक स्पेसिफिक डोर भी खोल सकते हो, और उसे बंद भी कर सकते हो क्वाइट इजीली. तो अगर मैंने इसे खोल दिया, तो ऐसे बंद भी हो जाता है. जैसे आपके पास बहुत सारी चीज़ें इस गाड़ी में अवेलेबल कराई गई है, जिसे आप इजीली यूज़ कर सकते हो. सन ब्लाइंड भी आप खोल बंद कर सकते हो यहाँ से. तो आपको बहुत सारे कंट्रोल्स आपके क्लस्टर में ही अवेलेबल करा दिए गए. आई थिंक दैट्स प्रीटी कूल. आप इंटीरियर लाइटिंग चेंज कर सकते हो, मतलब यू गॉट एवरीथिंग हियर ऑन द क्लस्टर. आप चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हो. थोड़ा और पीछे अगर मैं जाऊं और ये बटन अगर दबाऊंगा, इफ आई प्रेस दिस बटन स्पेसिफिकली, तो आप नोटिस करोगे कि गाड़ी की स्क्रीन एक्चुअली खुल गई है, एंड जो साइड में ब्लाइंड्स है वो भी एक्चुअली बंद हो गए. तो अगर मैं इसे वापस दबा दूं, तो एक बार फिर से वो अंदर चला जाएगा, एंड देन इट्स बैक टू नॉर्मल पोजीशन. अगर हम यहाँ क्लस्टर के साथ साथ ये बात करते हैं ये एलिमेंट की, तो ये क्रिस्टलाइन फील यहाँ इफेक्ट दिया हुआ है, जो मुझे बहुत कूल लग रहा है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने हैजर्ड्स ऑन कर दिए, तो वो रेड लाइट चालू हो जाता है. इट लुक्स वेरी नाइस. तो ये जो छोटे छोटे टचेस दिए गए, इससे मेरा ग्लव बॉक्स खुल जाएगा, और ऑफ कोर्स ये मैन्युअली बंद होता है यहाँ पे. एंड देन आप नोटिस करोगे कि आपके पास AC वेंट्स कहीं पे भी नहीं है. यू कांट सी AC वेंट्स एनीवेयर इनसाइड द कार. तो वो एक्चुअली यहाँ पे है आपके पास, और आप इससे अपना ब्लोअर स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो, और यहाँ से आप अपने AC वेंट का डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हो. तो ऊपर नीचे लेफ्ट राइट ये सब कुछ यहाँ इजीली कर सकते हैं. अब स्टीयरिंग व्हील के बाजू में मेरे पास राइट साइड में एक बटन है. अब ये बटन से पता है क्या होता है, जैसे ही मैं ये बटन प्रेस करूंगा, तो मेरा डोर जो है खुल जाता है. ऑलराइट. और वैसे ही अगर मैं इसे वापस प्रेस करता हूँ, तो ये डोर वापस अंदर आ जाता है. उसी तरीके से मेरा जो सीट एडजस्टमेंट है, वो फुल क्रिस्टलाइन फील दिया गया. आई लाइक दिस पैटर्न. तो जो क्रिस्टलाइन इफेक्ट दिया, ये काफ़ी प्रीमियम फील होता है. आपके जो स्पीकर्स है, दे सीम टू बी लाइक सॉर्ट ऑफ इंटीग्रेटेड बहुत अच्छे से इनटू द डोर. और ये पैटर्न उन्होंने एक्चुअली नीचे भी कंटिन्यू किया हुआ है यहाँ पे. तो हमें ऐसे लग रहा है कि ये स्पीकर है, बट एक्चुअल में स्पीकर सिर्फ ऊपर ही है, नीचे के पार्ट पे नहीं है. अच्छा, बाय द वे, अगर आपको अपना डोर सिर्फ ओपन करना है, मतलब सिर्फ ओपन, तो आप ये नीचे जो बटन है इसे प्रेस कर सकते हैं. जो यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है, इसे प्रेस कर देंगे तो डोर खुल गया. आप इसे खोल सकते हो. एंड मान लो कभी आपका पूरा सिस्टम फेल हो जाता है, तो आपके पास नीचे एक डोर का लीवर दिया हुआ है,
जिससे अगर आप प्रेस करेंगे तो आप इजीली अपना डोर खोल सकते हो एंड बंद कर सकते हो लाइक अ नॉर्मल डोर इटसेल्फ। अब अगर हम इस गाड़ी का सेंटर कंसोल देखते हैं, यहाँ पे यू विल नोटिस कि आपको वो क्रिस्टलाइन फील के एलिमेंट्स काफ़ी सारे आ जाते हैं। तो आपका स्टार्ट स्टॉप बटन वैसे दिया गया है, आपके गियर लिवर को उस फॉर्मेट में दे दिया गया है गाड़ी के अंदर। वॉल्यूम नॉब यहाँ पे, ये बेसिकली इससे आप ये जो डायल है, इससे आप ये सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हो। एंड यहाँ पे आपका जो आई ड्राइव सिस्टम है उसे कम्प्लीटली इजीली ऑपरेट किया जा सकता है यहाँ पे। लेट्स मूव ऑन टू द हायर पार्ट्स। यहाँ पे आपके पास कंट्रोल्स है, एसओएस बेसिकली आपका कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी जो आपके कॉल सेंटर पे कॉल जाता है। एंड दैट्स व्हाट इज मेजरली यहाँ पे। ये बटन तो मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है, और ये बाकी के जो है लाइट्स के कंट्रोल्स आपको अवेलेबल करा दिए गए हैं। अब अगर आप इसकी फ्रंट सीट्स को देखते हो तो ये काफ़ी वाइड है, स्पेशियस है और काफ़ी अच्छा कंफर्ट देती है। तो आपको इसमें हीटिंग, मसाज, वेंटिलेशन सारे फीचर्स यहाँ अवेलेबल करा दिए गए विच यू कैन यूज एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। बट ये गाड़ी में अगर आप बैठ रहे हो, आई मीन जनरली यू विल प्रेफर सिटिंग एट द बैक, राइट? सो चलो रियर सीट जाके एक्सपीरियंस करते हैं, विच शुड बी द मोस्ट एक्साइटिंग सीट ऑफ ऑल। बैक सीट ही है जहाँ पे असली पैसे जाते हैं गाड़ी के। तो मैं डोर बंद करने के लिए मेरे पास बटन भी है, मैनुअल ऑप्शन भी है। आप नोटिस करोगे कि मेरे पास यहाँ बहुत ही सॉफ्ट कुशन दिया हुआ है जहाँ पे मैं इजीली बैठ सकता हूँ कंफर्टेबली, और साथ ही में चाहिए तो मैं गाड़ी के सारे ब्लाइंड्स भी बंद कर सकता हूँ जिससे मुझे ज़्यादा प्राइवेसी मिल सके। तो साइड हो गया, पीछे हो गया, ऊपर हो गया, आई कैन क्लोज ऑल ब्लाइंड्स आई वांट। और साथ ही में मैं अपनी सीट को भी कंप्लीटली एडजस्ट कर सकता हूँ। सो फॉर एग्जांपल जैसे मैं सीट पे जा रहा हूँ, सॉरी आई एम नॉट लुकिंग एट यू बिकॉज यहाँ पे मेरे को सीट एडजस्ट करना पड़ता है, एंड ऑल आई हैव टू डू इज सीट को थोड़ा एडजस्ट करने के लिए मैं अपनी सीट को रिक्लाइन कर रहा हूँ, एंड इफ यू नोटिस माय सीट इज एक्चुअली रिक्लाइनिंग। और चाहिए तो मैं एकदम लाउंज लाइक सेटअप कर सकता हूँ इसको, जिससे मेरे आगे वाली सीट कंप्लीटली आगे जा रही है। आई मीन इट्स एवरीथिंग दैट इज मूविंग ऑल टुगेदर। ये सीट हिल रही है, वो सीट आगे जा रही है, एंड दिस एंटायर पोजिशनिंग ऐसी हो जाएगी जिससे मैं एकदम कंफर्टेबली यहाँ पीछे बैठ सकता हूँ विदाउट एनी स्ट्रेस, क्योंकि एक ये पूरी सीट आगे चली गई है इफ यू नोटिस। एंड साथ ही में इसकी जो ये सीट है करंट वाली, ये भी आगे से काफ़ी खुलते जा रही है धीरे धीरे करके, जिस वजह से एक फुल लाउंज लाइक फील यहाँ आने वाला है मुझे। इट फील्स नाइस, कंफर्टेबल। आप नोटिस करोगे कि ऊपर भी वो एलिमेंट खुलता जा रहा है एंड इट हैज जस्ट ओपनड अप। सो अब मैं यहाँ एकदम कंफर्टेबली बैठ गया हूँ पीछे, माई सीट हैज रिक्लाइंड एंड मैं एकदम आराम से यहाँ बैठा हूँ। अब अगर आप इतना आराम से बैठे हो, रिलैक्स कर रहे हो, तो कुछ ना कुछ तो करना चाहिए आपको। BMW सेज व्हाई नॉट वॉच टीवी, वो भी एकदम थिएटर स्टाइल, राइट? सो इस वजह से अगर मैं यहाँ पे अपनी थीम में जाके आई चूज थिएटर इफेक्ट, देन इन दैट केस आपके सारे सनब्लाइंड सब कुछ गाड़ी में बंद हो जाएगा एंड आपका यहाँ स्क्रीन चालू हो जाएगा। 31 इंच की स्क्रीन आपकी यहाँ चालू हो जाएगी विच यू कैन सिट एंड एंजॉय। भूल जाओ छोटी मोटी स्क्रीन को, अभी यहाँ पे आपको एक बड़े साइज की स्क्रीन मिल जाती है। यू कैन वॉच एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट यू लाइक। मतलब आपको Amazon देखना है, यू वांट टू वॉच फायर टीवी, वॉट एवर यू वांट टू वॉच, आपके पास सारी चीजें यहाँ अवेलेबल कराई गई है एंड यू कैन वॉच एवरीथिंग वॉट एवर यू वॉन्ट। और आप चाहो ना तो अपनी स्क्रीन की साइज को भी यहाँ बड़ा कर सकते हो क्वाइट इजीली, तो उसका भी यहाँ स्ट्रगल नहीं है। नेटफ्लिक्स देखना है, यूट्यूब देखना है, आप सब कुछ यहाँ पीछे बैठ के इंजॉय कर सकते हो। है ना बहुत ही जबरदस्त चीज? क्या आपने ऐसे फीचर सोचे थे आपके गाड़ी में मिले? और हाँ बाय द वे, आपको पीछे मसाज भी मिल रहा है, आप चाहे तो यहाँ पे आर्म रेस्ट भी खोल सकते हो। ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, आपको सिर्फ वायरलेस चार्जिंग दिया गया है और इसके अंडरनीथ आपके पास एक छोटा सा स्टोरेज है जहाँ पे 2 टाइप सी चार्जिंग पोर्ट्स मिल जाते हैं आपको। बट दैट्स मोस्टली अबाउट इट। मतलब आप यहाँ पे मसाज करो, सीट आपकी वेंटिलेट हो रही है, आप वीडियो देखते जाओ, पूरा ग्लास विंडो सब कुछ आपके आसपास बंद है एंड यू कैन जस्ट एंजॉय योर एक्सपीरियंस। बट क्या है ना, हमें गाड़ी चलाने का मजा बहुत आता है, और BMW में बैठे और गाड़ी ना चलाए ऐसा हो सकता है? तो नाउ इट्स टाइम टू ड्राइव द कार एंड विल टेल यू हाउ इज आवर टोटल एक्सपीरियंस। सो अब बारी i7 को ड्राइव करने की। कर दिया गाड़ी को स्टार्ट, डाल देते हैं इन द ड्राइव मोड एंड हियर वी गो। सो देखिए,
भले ही ये एक इलेक्ट्रिक कार है बट ये एक BMW है एंड एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ 7 सीरीज। सो आपको जो 7 सीरीज में परफॉर्मेंस मिलता है वो आपको यहाँ पे भी मिलना चाहिए, राइट? सो जैसे ही मैं यहाँ आ जाता हूँ मैं एक्सीलेटर दबाता हूँ, you see, आपको एकदम टिपिकल BMW स्टाइल परफॉर्मेंस मिलता है। ये गाड़ी करती है 0 to 100 इन 4.56 सेकंड्स। जी हाँ, अंडर 5 सेकंड ये 0 to 100 करती है। गाड़ी का वजन 2600 किलो है। जी हाँ, बहुत ही भारी है। एंड ये जो मैंने आपको एक्सेलरेशन दिखाया ना, वो इसका रेगुलर एक्सेलरेशन था। इसके पास एक और एक बोलते हैं ना, एक जादुई बटन है जो आपको यहाँ दिया गया है, विच इज कॉल्ड द बूस्ट मोड। अगर इसे प्रेस कर देते आप और एक्सीलेटर दबाते हैं दिस थिंग इज सो क्विक। मतलब ऐसे लग रहा है कि मैं एक स्पोर्ट्स कार चला रहा हूँ। ऑफ कोर्स नॉट अ सुपर कार बट स्पोर्ट्स कार का फील यहाँ डेफिनेटली आ रहा है। द कार इज सो क्वाइट, मतलब इट जस्ट फील्स सो नाइस एंड पावरफुल टू पुश अ कार लाइक दिस। आप अगर यू नो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट 7 सीरीज, दिमाग में आता है इतनी लंबी गाड़ी देख के कैसे चला पाएंगे, क्या ये वाकई में हैंडल कर पाएगी? तो हैंडलिंग में प्रॉब्लम नहीं, इट फील्स वेरी कॉम्पैक्ट टू ड्राइव। ऑनेस्टली मुझे लग ही नहीं रहा कि मेरी जो गाड़ी में चला रहा हूँ इतनी बड़ी। हाँ, अगर मैं कहीं पार्क वाक करूंगा छोटी मोटी जगह पे तब मुझे लगेगा। और जो देखिए अभी मैं ट्रैफिक में से जा रहा हूँ, एकदम सिटी ट्रैफिक वाले फील में से जा रहा हूँ जहाँ पे बहुत सारी गाड़ियां आ जा रही है, विजिबिलिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को गड्ढा वड्ढा जो भी है रोड पे सब दिख रहा है। तो आई कैन इजीली ड्राइव दिस कार फॉर एन एंटायर डे विदाउट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। लाइक इट्स वेरी स्मूथ। मतलब अगर आपको हाईवे पे जाना है आप ओवरटेक वगैरह इजीली कर सकते हो। 150 की स्पीड पे आप पूरा दिन भी चलाओगे ना तो आप भी बोर नहीं होगे। इट्स दैट काइंड ऑफ परफॉर्मेंस जो आपको यहाँ मिल रहा है। एंड साथ ही में इसमें आपको एडास के भी फीचर्स मिल जाते हैं। ऑफकोर्स मैं आज एडास में नहीं घुस रहा हूँ क्योंकि आपको आज 20-30 लाख की गाड़ियों में भी एडास आ जाता है, तो आई एम नॉट गेटिंग इनटू ऑल दैट राइट नाउ। बट आपको एक ऐसा फील दूंगा ये गाड़ी का जिससे आपको समझ में आएगा कि ये सिटी में कैसे चलती है, क्योंकि जो इसका पिकअप है इज किलर। अब 2-3 डाउट हमारे दिमाग में आते हैं कि ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह कैसा है गाड़ी का, क्या मैं शहर में चलाऊंगा तो इजी रहेगा, कन्वीनियंट रहेगा, इज इट गोइंग टू बी डिफिकल्ट? तो ये सारी चीजें मैं आपके लिए यहाँ कवर करके दिखाने वाला हूँ। सो जजमेंट जो है ये मेरा जजमेंट है, बट आपको कुछ समय लग जाएगा टू गेट यूज टू ड्राइविंग दिस कार, क्योंकि गाड़ी लंबी है, बॉनेट काफी लंबा है, बॉनेट के एजेस नहीं दिखते। डोंट इवन थिंक ऑफ दैट इन एनी सेडान एवर। अब देखिए मैं एक स्पीड ब्रेकर पे जा रहा हूँ, इट्स अ लिटिल बिग साइज स्पीड ब्रेकर, थोड़ा स्लो जा रहा हूँ बट इजिली गोइंग थ्रू विदाउट एनी प्रॉब्लम। एंड यहाँ पे जब मैं सिटी के अंदर गाड़ी चलाता हूँ, देखिए गड्ढों के थ्रू गया हूँ मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। स्पीड ब्रेकर था छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं था, अगेन एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम विथ इट। ट्रैफिक भी नहीं है, छोटा लेन्स में से चला रहा हूँ मैं सिटी के, वेरी सिंपल स्मूथ, नो प्रॉब्लम, हैसल नहीं है एकदम। आपको वो कॉम्पैक्टनेस का फील आता है। गाड़ी वाइड है बट जब आप ड्राइव कर रहे हो ना, वंस यू नो द जजमेंट ऑफ द कार, आप इसे इजीली चला सकते हो। इट्स वेरी कन्वीनियंट टू ड्राइव फॉर एन एंटायर डे। सो ये चीज आपको यहाँ मिल जाती है जो दूसरी बड़ी लग्जरियस सेडान जो ये साइज में आती है वो आपको ये फील नहीं देती है। वो आपको बहुत बड़ा फील करवाएंगे। वेयर एज इवन द 7 सीरीज, लाइक 7 सीरीज भी सेम साइज की गाड़ी है बट इट फील्स वेरी निम्बल टू ड्राइव। सो अगर आपको सिटी में चलानी हो, लाइक मेरे को ओवरटेक करना है किसी को फटाफट, दैट्स क्वाइट पॉसिबल। सो ये सारे कंसर्न्स जो हमारे रहते हैं वो आपके यहाँ कंप्लीटली सॉर्ट आउट हो जाते हैं। एंड इट्स अ BMW, तो ये ड्राइविंग मशीन तो है। सो दैट ऑल इज डेफिनेटली यहाँ पे ये गाड़ी को मेजर एडवांटेज आता है। क्योंकि अगर आप दूसरी गाड़ी से इसे कंपेयर करते हो, लाइक इवन इफ यू कंपेयर टू रेगुलर एस क्लास या आप A8 से बात कर लो, दे आर वेरी वाइड, थोड़ा बल्की लगता है टू ड्राइव, थोड़ा जजमेंट और जरूरत पड़ती है। जितनी भी आपकी अच्छी जजमेंट हो फिर भी आपको लगता है थोड़ा और बेटर जजमेंट की जरूरत यहाँ हो सकती है। सो ये सारी चीजें इस गाड़ी में आपको ज्यादा बेटर मिलती है कंपेयर टू एवरीवन एल्स। तो बैक सीट मैटर करती है बट कभी कभार जब आप गाड़ी चला रहे हो तब का क्या, दैट इज वेयर BMW इज द स्टार। एंड i7 मेरे हिसाब से, अब मैंने नई 7 तो नहीं चलाई है बट आई एम रियली इन कंप्लीट लव विद दिस कार। अब यहाँ देखिए ये बहुत ही कूल फीचर है। तो ये मुझे गाइड तो करिए, साथ ही में ना इधर ये भी दिखा रही है ऊपर से कि मुझे यहाँ से राइट लेना है आगे चल के। तो और जैसे ही मैं वो लोकेशन पहुंच जाता हूँ राइट वाला, ये मुझे बता देता है कि भाई यहाँ से राइट जाना, बोल भी देती है, दिखा भी देती है कि मुझे यहाँ से ही राइट जाना है ना? बहुत ही कूल फीचर। तो यहाँ से मैं राइट जाके आगे कंटिन्यू कर सकता हूँ। दिस इज कॉल्ड ऑगमेंटेड रियलिटी।
इस गाड़ी में आपको 101 किलोवाट की बैटरी आती है जो 500 का रेंज आपको इजीली दे देगी, अनलेस आप मेरी तरह चलाते जो बार बार एक्सीलेटर दबाते रहता है। ऑन जनरल ड्राइविंग, नॉर्मल ड्राइविंग को 500 टू 550 तक रेंज आ जाना चाहिए। अब इसमें आपको अगर फास्ट चार्जिंग करते हो आप 240 किलोवाट के फास्ट चार्जर पे भी लगा सकते हो। देखिए 240 बहुत कॉमनली अवेलेबल नहीं है इंडिया में, बट अगर उस पर चार्ज करते हो तो आपकी गाड़ी बहुत आसानी से बहुत जल्दी चार्ज हो जाएगी। 1 घंटा भी नहीं लगना चाहिए उसको पूरी तरह चार्ज होने को। साथ ही में जो आपके पास घर पे चार्जर लगा के देंगे इस गाड़ी के साथ विल बी अ 22 किलोवाट। तो मान लो आप 100 डिवाइड बाय 22 करोगे तो टेक्निकली 5 घंटे होते हैं, तो आप 5 से 7 घंटे का टाइम समझ लो। अगर आपकी गाड़ी 0 से चार्ज हो रही है टू 100 तो उतना समय मैक्सिमम लगेगा इफ आई पुट इट देयर। सो आई फील के i7 इज अ ग्रेट पैकेज, कंफर्टेबल, इजी टू ड्राइव, और जो इसमें चीजें दी गई है, फीचर्स, टेक्नोलॉजी, वो मेरे हिसाब से आर रियली पाथ ब्रेकिंग। सो इफ आई हैव टू बाय बिटवीन 7 एंड i7, मेरा जो पुल है ज्यादा i7 की तरफ जाएगा, बट स्टिल लेट्स मूव ऑन टू द वर्डिक्ट नाउ। ऑलराइट गाइस, ये था हमारा आज का वीडियो ऑफ द BMW i7। जो लोग कहते हैं ना इलेक्ट्रिक इज गोइंग टू बी फ्यूचर, कभी फ्यूचर पोटेंशियल बनेगा, बॉस चेक आउट कार्स लाइक दिस। सी अब ये जो गाड़ी है ये एकदम प्रीमियम है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी देती है, बहुत बड़ा बैटरी पैक है, तो इस वजह से इसकी प्राइसिंग भी वैसी है। एट द एंड ऑफ द डे इट्स एन इंपोर्ट, ऐसे नहीं कि ये लोकली मैन्युफैक्चर हो रही है। तो जो गाड़ी लोकली मैन्युफैक्चरिंग उनका तो कॉस्ट कम रहेगा ही रहने वाला है। सो आई होप आपको मैंने यहाँ पे बहुत कुछ क्लैरिफाई कर पाया। BMW जो है ऑलरेडी iX उनकी बेस्ट सेलिंग इलेक्ट्रिक लग्जरी SUV है मार्केट में, एंड आई थिंक दे आर ट्राइंग टू गेट दिस आउट इन द मार्केट एज दैट सेम कॉम्पिटिशन। उम्मीद करें कि सेडान में इनका यहाँ पे उसी तरीके के नंबर्स आ जाए, बट ये डायरेक्टली एक्चुअली compete करती है विद द EQS फ्रॉम मर्सिडीज बेंज, और हमने उस पर भी आपके लिए डिटेल वीडियो बनाया। सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर राइट नाउ। देखिए आई नो आप में से काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं विच कार टू बाय, मार्केट में ऑप्शंस बहुत सारे हैं। सो एट द एंड ऑफ द डे विच इज द परफेक्ट चॉइस फॉर समबडी लाइक मी? सो इन दैट केस आप मुझसे या मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट से फोन कॉल पे जुड़ के अपने सारे डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हो। जी हाँ, वी रन सच अ सर्विस ताकि आपके डाउट्स क्लैरिफाई हो सके। अब आप पूछोगे करना क्या है? सिर्फ चले जाइए motoroctane.com/car-consultancy, वहां जाके अपने कुछ डिटेल्स फिलअप करने एंड कॉल टाइम बुक कीजिए विद एन एक्सपर्ट। और साथ ही में अगर आपको ऐसे और एक्साइटिंग वीडियोस देखते रहना है, फॉलो मोटर ऑक्टेन राइट अवे, वरना आप मिस करें बहुत सारा एक्साइटिंग कंटेंट जो हम आपके लिए रोजाना लाते हैं। सो गाइस, सी यू टुमारो, बाय।